Hello students, today we shall continue with the poem The Village Song. So we move to the third stanza there. The mother tries to make the daughter understand. तो वो बच्ची को समझाना चाहती हैं अपनी बेटी को कि हनी चाइल्ड द वर्ड इज फुल ऑफ प्लेजर. एज वी हैड सीन, हनी चाइल्ड मीन्स स्वीट चाइल्ड, लवली चाइल्ड. तो प्यारी बच्ची द वर्ड इज फुल ऑफ प्लेजर. द वर्ड यानी संसार, इज यानी है, फुल यानी भरा हुआ. तो ये संसार, ये दुनिया भरी हुई है ऑफ प्लेजर, आनंद से, खुशी से. ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स मीन्स वेडिंग सॉन्ग्स, विवाह के गीतों से. एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और क्रेडल मीन्स रॉकिंग, मूविंग, कॉट, झूला, पालना, हिंडोला आप कह सकते हैं. एंड सैंडल सेंटेड लीजर, और सैंडल मीन्स संदल, चंदन. सेंटेड मीन्स, सेंट यानी इत्र, खुशबू, महक. और चंदन की खुशबू से भरे हुए लीजर मीन्स फ्री टाइम, अवकाश के पलों से. तो इस प्रकार से वो समझाने का प्रयत्न करती हैं कि प्यारी बच्ची ये संसार भरा हुआ है ऑफ प्लेजर यानी आनंद से, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स यानी विवाह के गीतों से, एंड क्रेडल सॉन्ग्स यानी पालने के गीतों से, एंड सैंडल सेंटेड लीजर, और चंदन की महक से भरे हुए अवकाश के पलों से. इन तमाम चीज़ों से ये संसार भरा हुआ है, तमाम आकर्षक चीज़ें इस संसार में हैं. योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, और तुम्हारे ब्राइडल रोब्स, ब्राइडल यानी वेडिंग रोब्स, रोब्स मीन्स गारमेंट्स, और तुम्हारे वैवाहिक वस्त्र या पोशाक, आर यानी हैं, इन द लूम, इन द लूम यानी इन द वर्कशॉप, और तुम्हारे विवाह के वस्त्र लूम में, चरखे में हैं, आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन द लूम, तो चरखे पर तैयार हो रहे हैं. सिल्वर एंड सेफ्रन ग्लोइंग, सिल्वर चांदी, चांदी जैसे चमकते हुए, और सेफ्रन यानी केसरिया, और केसरिया रंग के दमकते हुए वस्त्र वो हैं. योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हेयर, योर ब्राइडल केक्स यानी वेडिंग केक्स, और केक्स हेयर मीन्स यू कैन से स्वीट्स और डिशेस. योर वेडिंग स्वीट्स और डिशेस, तुम्हारे विवाह के पकवान और मिठाइयाँ हैं. ऑन द हेयर, आर ऑन द हेयर मीन्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, तैयार की जा रही हैं. ऑन द हेयर, हेयर मीन्स ब्रेजियर, चूल्हा, अंगीठी, भट्टी. तो तुम्हारे विवाह की मिठाइयाँ, पकवान तैयार किए जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं. ऑन द हियर, चूल्हे पर, भट्टी पर सारी विवाह की तैयारियां चल रही हैं. तो ऐसी स्थिति में ओ विदर आर यू गोइंग, ओ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो इन सारी तैयारियों को छोड़कर. सो द डॉटर रिप्लाइज, तो बेटी जवाब देती है कि द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो. ब्राइडल सॉन्ग्स, ये विवाह के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स यानी पालने के गीत. तो ये विवाह के गीत और ये पालने के गीत, ये सभी हैव यानी रखते हैं. कैडेंसेस मीन्स राइज एंड फॉल, राइजिंग एंड फॉलिंग साउंड्स, उठते गिरते स्वर, उठती गिरती ध्वनियाँ. ऑफ सॉरो यानी दुख की. तो ये विवाह के गीत और ये पालने के गीत भी अपने अंदर कहीं छुपाए हुए हैं. उठती गिरती ध्वनियाँ, उठती गिरते स्वर, ऑफ सॉरो यानी दुख के. तो इन वैवाहिक गीतों में, इन पालने के गीतों में, इन खुशी के पलों में भी कहीं ना कहीं कुछ दुख के स्वर छुपे हुए हैं. द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, लाफ्टर यानी हंसी, खुशी. ऑफ द सन, ऑफ द ब्राइट सन, चमकते हुए सूरज की. टुडे यानी आज. तो आज के दिन ये चमकते हुए सूरज की जो हंसी खुशी हम देख रहे हैं. द विंड ऑफ डेथ टुमारो, विंड मीन्स वैसे तो हवा, हेयर इट मीन्स इंडिकेशन, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ डेथ. तो ये भी एक संकेत है ऑफ डेथ यानी मृत्यु का. तो आज की ये चमकते हुए सूरज की चमक दमक, ये हंसी खुशी, इसमें भी कहीं ना कहीं एक संकेत है ऑफ डेथ, मृत्यु का. टुमारो यानी कल, तो कल आने वाली मृत्यु का संकेत इन सारी खुशियों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जिसे टाला नहीं जा सकता. फार स्वीटर साउंड, इसीलिए फार स्वीटर मीन्स मच मोर स्वीट, कहीं ज़्यादा मीठे. साउंड मीन्स फील, महसूस होना, प्रतीत होना. तो इसीलिए इससे कहीं ज़्यादा मधुरतर, इससे कहीं ज़्यादा मधुर महसूस होते हैं, प्रतीत होते हैं द फॉरेस्ट नोट्स,
नोट्स मीन्स साउंड्स, फॉरेस्ट साउंड्स, जंगल के स्वर, वन के स्वर, वन क्षेत्रों से आने वाली आवाज़ें। तो इसीलिए कहीं अधिक इनसे, इन सब चीज़ों से कहीं अधिक मधुरतर प्रतीत होती हैं मुझे वो वन क्षेत्रों से आने वाली ध्वनियाँ, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ फॉरेस्ट स्ट्रीम, जहाँ फॉरेस्ट यानी जंगल की, स्ट्रीम यानी धारा, तो जहाँ जंगली धाराएं, वन क्षेत्र में बहने वाली नदियों की धाराएं, आर फॉलिंग यानी गिर रही हैं और जलप्रपात बना रही हैं। तो उन वन क्षेत्रों से बहने वाली धाराओं की गिरती हुई आवाज़ें मुझे कहीं ज़्यादा मधुरतर प्रतीत होती हैं, वो मुझे कहीं ज़्यादा आकर्षित करती हैं। इसीलिए ओ मदर माइन, ओ माई मदर, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं ठहर सकती, स्टे मीन्स ठहरना, तो हे मेरी माँ मैं नहीं रुक सकती, मैं नहीं ठहर सकती, द फेरी फोक आर कॉलिंग। फेरी फोक, एज वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस सेक्शन, फेरी यानी परियां, फोक मीन्स कम्युनिटी और ग्रुप, समुदाय, तो परियों के समूह, परियों के समुदाय, परियों के समूह आर कॉलिंग, पुकार रहे हैं। तो इसलिए मेरी माँ मैं नहीं ठहर सकती, मुझे परियों के समूह बुला रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं और मैं प्राकृतिक वातावरण की ओर जा रही हूँ।